नमस्ते, नमस्कार। सबका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। आज एक बेहतरीन मुद्दा जिसको जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाहिनी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। गरमाया ये हुआ है कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेसी नेता थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे कांग्रेस में, वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। कुछ आप कह रहे हैं? अच्छा, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जब से ज्वाइन किया है तब से एक सवाल उठ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का चेहरा किस लिए बनाया जा रहा है? योगी जी के लिए, या फिर योगी जी ने इतना नाखुश कर दिया है ब्राह्मणों को कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को भुनाने के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग ये सवाल कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो 2014 में जो है उत्तर प्रदेश की जीत के सूत्रधार थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें ला करके प्रधानमंत्री बने थे, वो उनको नेस्तनाबूद क्यों कर दिया गया, उनको कहाँ खत्म कर दिया गया। खैर, हम उस पर बाद में जाते हैं कि कौन ब्राह्मण चेहरा बनेगा बीजेपी का, कौन नहीं बनेगा, कौन ठाकुर। लेकिन ठाकुर और पंडित बहुत सारे आरोप लगते आ रहे हैं। आपको पता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल RMD गोरखपुर के जो विधायक थे, एक बार इसी ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद को लेकर के ऐसा 2017-18 की बात है, ऐसे उन्होंने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। विपक्ष और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ठाकुरवाद फैलाने का आरोप लगाती है योगी आदित्यनाथ को। ये माना जाता है और ये कहा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि योगी ब्राह्मण विरोधी, तो ब्राह्मणों को खुश कैसे किया जा सकता है। खैर, हम बहुत पहले से जाते हैं, जब गोरखनाथ मंदिर जो नाथ संप्रदाय माना जाता है, जब गोरखनाथ मंदिर से जिनके ये पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ जी, महंत अवैधनाथ इनके पहले महंत हुआ करते थे गोरखनाथ मठ के, जो 1962 में पहली बार, 1967, 1974, 1977 4 बार वो जो है मानीराम, जो गोरखनाथ मंदिर से अगर आप लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो मानीराम पड़ता है, उसी रूट पे धर्मशाला से गोरखनाथ के आगे मानीराम से वो विधायक थे। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने एक अग्रणी नेता थे। उसके बाद 1970, 1990, 1991, 1996 4 बार वो सांसद भी रहे। उसके बाद 1998 में 26 साल की उम्र के बाद जो है योगी आदित्यनाथ 2017 तक, जब तक वो इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब तक वो जो है वहां पे सांसद रहे। अब बात करते हैं वहां पे ठाकुर पंडित। भारतीय जनता पार्टी में बता दूं आपको कि वहां पे कहीं न कहीं अगर योगी जी को आप मानते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी हिंदू वाहिनी को खत्म करने की, योगी आदित्यनाथ को खत्म करने की और वहां पे ठाकुर पंडित करने की। उसका ये कारण और भी है, एक और छोटा सा रीजन बता रहे हैं। वहां पे शिव प्रताप शुक्ला एक नेता हुआ करते हैं गोरखपुर के, जो अभी पिछले कैबिनेट में, योगी के कैबिनेट में, माफ करिएगा मोदी के कैबिनेट में वो वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे 2016 में। 2017 के पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, जिसके बाद योगी को CM बनाया जाना था। उसके पहले, क्योंकि उनको पता था कि योगी का वर्चस्व, बार बार भारतीय जनता पार्टी योगी के सामने किसी न किसी ब्राह्मण चेहरा को उतार करके चाहती है कि योगी जी काबू में रहे। ये हम नहीं, ये पूरा, आप अगर किसी भी गोरखपुरी से बात करिएगा जो थोड़ा सा भी राजनीतिक दक्षता रखता हो, वो ये बताएगा योगी जी और मठ पूर्वांचल ही नहीं, उत्तराखंड और संपूर्ण यूपी में, पश्चिम में थोड़ा सा कम, उनका वर्चस्व काफी कुछ ज्यादा है हिंदुत्व वाहिनी के मार्फत। और भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि रीड माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। अभी ये जितने भी कयास लगाए जाए कि जितने भी मामले थे, आपने देखा होगा कि बताया जा रहा था कि योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व मना रहा है, योगी जी
ल्यूड हैं, बहुत ज्यादा वो एकदम गुस्से में हैं, जो कुछ भी आपने देखा होगा। फिर उसके साथ मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का थोड़ा सा इतिहास मैं बता रहा हूं। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या फिर अवैधनाथ, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही थी और योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा था, जो महंत अवैधनाथ का, वो भी राम मंदिर को लेकर के था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक थे, पूर्वांचल और भी जगह। बार बार होता था कि जब वहां पे किसी चुनाव को लेकर के रैली होती थी, तो जब वहां पे भीड़ इकट्ठा होती थी, तो सबसे जो वीवीआईपी या फिर जो चीफ गेस्ट हुआ करता था संबोधन करने के लिए, अंतिम में भाषण देने के लिए, उसके पहले ही महंत अवैधनाथ जी का वहां पे भाषण होता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व आता था सबसे लास्ट में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बात चर्चा करिएगा किसी से, वो आपको ये वाकया बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। जब भाषण बाजी शुरू होती थी, गोरखपुर मंडल जो भी है, गोरखपुर उस परिक्षेत्र में जहाँ पे योगी जी का वर्चस्व ठीक ठाक था है, और शायद अगर ऐसे ही रहा है तो रहेगा भी। वहां पे क्या होता था कि जब वो भाषण योगी आदित्यनाथ या फिर महंत अवैधनाथ भाषण देकर खत्म करते थे, वहां की जनता उठ करके चली जाती थी। यानी जो चीफ गेस्ट है, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो भी बड़े नेता उस वक्त के थे, जब उनका भाषण देने का वक्त आता था, देखते थे पंडाल पूरा खाली। इतने तरीके से हिंदू वाहिनी और वो मठ, जो भी उस मठ का मठाधीश रहा हो, इतने तरीके से वो घेर लेते थे भारतीय जनता पार्टी को, वो बैकफुट पे आ जाती थी। और योगी आदित्यनाथ के सारे कर्म जो भी था, जो भी स्थिति थी, उस पर उनको विवश होकर के मानना पड़ता था। 2002 में जब ये सांसद बने थे, 2002 माफ करिएगा 1998 में, तो उसके बाद 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ। फिर योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व कम करने के लिए जो है शिव प्रताप शुक्ला को वहां से टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। इसका विरोध किया योगी जी ने, आला कमान नहीं माना। उनको लगा कि एक बार जो है बीजेपी से अगर चुनाव जीत जाते हैं शिव प्रताप शुक्ला, तो आगे से ये होगा कि फिर से योगी गियर में आ जाएंगे। अब योगी की भी चुनौती बहुत तेजी से लेते हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब फिर क्या हुआ, वहां पे शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ राधा मोहन दास अग्रवाल, आरएमडी के नाम से, आज भी विधायक है वो वहां से, जो गोरखपुर शहर से तभी से विधायक है, उनको उतार दिया, निर्दल उतार करके, और हरवा दिया, डंके की चोट पर हरवा दिया शिव प्रताप शुक्ला। अब उनको लगा कि ब्राह्मण जो दो मिथक थी, एक तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, हिंदू वाहिनी का वर्चस्व खत्म करना, गोरखनाथ मंदिर का जो वहां पे वर्चस्व था उसको खत्म करना, दूसरा किसी पंडित को, ब्राह्मण चेहरे को हराना, उसमें कामयाब हो गए योगी आदित्यनाथ जी। फिर जो चुनाव हुआ और नतीजा और नौबत ये आ गई कि शिव प्रताप शुक्ला को टिकट भी मिलना बंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के डर से, भय से, एज ए राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो योगी आदित्यनाथ जी का जो वर्चस्व था, उसके बाद जो है वहां से शिव प्रताप शुक्ला को टिकट देना बंद कर दिया। अब तीसरी बात हम बताते हैं। उसके बाद से आपको पता होगा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उनको सीएम बनाया जाना था, तो वहां से उनके सीट से वो उपेंद्र शुक्ला को टिकट दिया। फिर बीजेपी ने गेम करा, उनको टिकट दिया, उसमें उपेंद्र शुक्ला फिर से हार गए और समाजवादी पार्टी समर्थक निषाद पार्टी का एक जो अभी सांसद है खुद बीजेपी से, वो चुनाव जाकर के जीत गए, योगी के उस सीट से सांसद बन गए जिस सीट पे पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन या गैर समर्थन से योगी आदित्यनाथ का परोक्ष रूप से यानी सीधा कब्जा था। उस सीट को पहली बार इतने दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र शुक्ला के नाम पे हार गई और जो है एक निषाद वहां से चुनाव जीत गया। फिर एक मिथक बन करके आई कि वहां पे योगी जी जब तक नहीं चाहेंगे जिस टिकट को देना, जिसको चुनाव जिताना, वो वहां से नहीं जीत सकते। फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। अभी ये 2017 की बात है। 2017 के पहले का वाकया फिर बताऊं। फिर जब चुनाव होना था गोरखपुर में, फिर शिव प्रताप शुक्ला जो कहीं पे जीते ना थे ना हारे थे, वो उनका नेतागिरी खत्म ही था। उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। सिर्फ इसीलिए बनाया उनको कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने एक फिर से वर्चस्व बनाए, एक स्थिति बनाए, ताकि फिर से गोरखनाथ मंदिर का वर्चस्व को कम किया जा सके। अब 2016 में उनको राज्यसभा सांसद बना करके केंद्रीय कैबिनेट में उनको
दिया गया कि चलो वहाँ पे गोरखपुर में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अगर ठाकुर है, ठाकुर लाभी वर्चस्व है, तो उसके साथ साथ जो है वहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरा जो योगी का विरोध करता है, योगी उनका विरोध करते हैं, ब्राह्मण चेहरा भी वहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है, उनके कैबिनेट में बात। अब वो खैर फिर से हारे, फिर से वो दोबारा नहीं बने, लेकिन ये बार बार भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को ला करके योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती देती है, लेकिन वो बार बार अपनी मुंह की खा जाती है। और योगी आदित्यनाथ शुरू से ही इतना बहुत सारे मसलों में इतना अडिग रहने वाले नेता हैं, जो भी लोग उनको जानते हैं उनको पता है कि जो वो बंदा सोच लिया उसको करने के लिए वो हर तरीके से वो सारे जो उनके निर्णय होते हैं वो अपने वर्चस्व के साथ जोड़ लेते हैं, और उस वर्चस्व को कायम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनावी राजनीतिक मामलों में। है अभी और आगे बताओ। और एक बात और, जो लोग आज तक जितने भी बड़ा नेता को, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे व्यक्तिगत मामलों में, जिन लोगों को गोरखनाथ मंदिर के खिलाफ खड़ा किया गया, अवैधनाथ के बहुत करीबी सलाहकार माना जाते थे ओम प्रकाश पासवान, वो भी नेस्तनाबूद हो गए। बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही, जिनका एक जलवा था, बाहुबली के गोरखपुर के, वो भी आदित्यनाथ के खिलाफ, उसी मठ के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ उठने की कोशिश की है, वो भी नेस्तनाबूद हो गए। जमुना निषाद, जो कहा जाता है कि एक बार वो जीत करके भी हार गए थे, वो भी आए, वो भी खत्म हो गए। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी जब तक विरोध में रहे कुछ भी नहीं कर पाए, आखिरकार योगी के शरण में आए और उनके दया दृष्टि से ही वो एमएलसी चुने गए, फिर वो समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं। ये साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ के, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, या फिर योगी आदित्यनाथ जिनका विरोध करते हैं उसके खिलाफ, या फिर उस मठ के खिलाफ जो लोग आज तक आए हैं वो नेस्तनाबूद हो गए हैं, चाहे वो पर्टिकुलर पूर्वांचल एरिया में हो। अब रही बात 2017 के बाद, योगी जी तो बन गए, फिर वो आरोप लगने लगा कि ठीक है आप जो है ब्राह्मण विरोधी हैं, और खासतौर पर तब से ये मुद्दा बहुत तेजी से उठा जब कानपुर में एक बहुत बड़े क्रिमिनल विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। उसके बाद से ही जो है धीरे लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हुआ। अब बात आई, अब ये रहा बात 2017 की विधानसभा चुनाव की। अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव, जो मार्च 7 से 8 महीने बाद होगा। योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष, राधामोहन दास सिंह, केंद्रीय होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, मोदी, योगी, सीएम, बैठक, इतनी सारी चीजें। अरे हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों के लिए आफत बन गया था। इतने सूत्र चले कि सूत्र का भी अगर स्पेलिंग, वो लोग भी सूत्र देना शुरू कर दिए थे कि अगर सोर्सेज का स्पेलिंग पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता है, वो भी योगी को हटाना शुरू कर दिए थे। AK शर्मा को प्रधानमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, हटाना, गिराना, उड़ाना शुरू कर दिया। अब नौबत आई 2 दिन पहले, वो जो है 3 दिन पहले जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण धौरहरा लोकसभा से चुनाव हारे हैं और लगातार हारते ही आ रहे हैं। वो कई बार से कांग्रेस में थे, कांग्रेस में बड़े ओहदे पे थे, CWC के मेंबर थे, जिसमें बड़े बड़े नेता नहीं थे। उनको इंपोर्ट करके स्काईलैब से लाया गया भारतीय जनता पार्टी में। फिर ये संदेश देने की कोशिश गई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा नाखुश है, एक तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से, दूसरा जो है जिस तरीके से एनकाउंटर हुए, जो भी स्थिति परिस्थिति हुई। अब उसके बाद सवाल उठने लगे कि पहले के जो ब्राह्मण नेता बीजेपी में थे वो कहाँ गए। फिर ये बताया गया कि अभी तक योगी को मनाया जा रहा था। अब ये सामने आ गया कि लगभग 260 विधायकों का सिग्नेचर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का 260 से ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर दस्तखत करा करके योगी के खिलाफ लेकर के गए, जिसके बाद योगी सीधे सरेंडर किए और जाकर के लोगों को मिले। और ट्वीट देखिएगा आप दोनों लोगों को, चाहे वो होम मिनिस्टर का हो और चाहे वो मुख्यमंत्री का हो। मुख्यमंत्री उसमें आदरणीय अमित शाह जी को अमूल्य वक्त देने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना रिगार्डिंग पेश की गई थी, और वहीं पे होम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक लाइन में उन्होंने लिख दिया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात। साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी अचानक शुक्रवार को वो दिल्ली में जाते हैं, और दिल्ली में जाने के बाद जो है उनसे मुलाकात करते हैं। फिर से एक खाका बनता है जो नरेंद्र मोदी से मिलने का, वो खाका बनता है। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी के बाद नड्डा साहब से मिलते हैं। अब ये रही बात ठाकुर पंडित हिंदू वाहिनी भाजपा वर्चस्व सीएम और कैबिनेट की बात। आप एक बात जानिए, योगी आदित्यनाथ भी एक तरीके से अपने तरीके से नहीं, अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यो उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता बहुत बड़े स्तर पे अगर वो जो है सीएम बन जाता है, जब उसका वर्चस्व शुरू होता है, तो कहीं न कहीं उसका डिमांड जो है प्रधानमंत्री और उसका क्वालिटी जो है मटेरियल, उसका मटेरियल जो है प्रधानमंत्री का मटेरियल उसमें खोजा जाने लगता है, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, या फिर अब योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा है कि जो है मोदी अपना जो वर्चस्व है, अपना जो चेहरा है, वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो अपना उत्तराधिकारी कहीं न कहीं अमित शाह को बनाना चाहते हैं, जिससे योगी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी अब और भी नाखुश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। उनको खत्म करने के लिए या फिर उनके वर्चस्व को अपने कमांड में लेने के लिए, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे वो बीजेपी हो, करने के लिए अपनी स्थिति में वो फिर से काम करना शुरू कर दिया है। अब चुनाव में कौन क्या कुछ होगा, क्या चेहरा होगा, लेकिन एक साफ तौर पर पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व चाहे भारतीय जनता पार्टी में इतना विवाद तो हो ही गया था कि ना योगी आगे बढ़ रहे थे, ना केंद्रीय नेतृत्व पीछे हटने के लिए तैयार थे। दोनों लोग एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाल करके देख रहे थे। लेकिन एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, जो स्थिति और परिस्थिति इस समय है, कोरोना से लेकर के ब्राह्मणों को लेकर के, यहाँ पे हिंदू वोट या फिर राम मंदिर, जो भी कुछ लेकर के, योगी आदित्यनाथ का विकल्प खोजने का मतलब है यूपी से कि केंद्र में मोदी का विकल्प खोजना। एक बार और मैं दोहरा रहा हूं, कान खोल करके सुनते, उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प खोजना, चाहे वो सरकार या संगठन की बात कर हो, ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से केंद्रीय राजनीति में मोदी का विकल्प खोजना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ कल भी चुनौती थे, आज भी चुनौती है, और अगर इसी तरीके से रहेगा तो कल आने वाले कल में भी चुनौती रहेगी। अब इन लोगों का झगड़ा जो बार बार चलता है, बार बार फ्रंट पे आता है, किस तरीके से निपटेगा, किस तरीके से, अगर ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ही पिच पे सिर्फ गोल करने के बराबर होगा। तो ये था थोड़ा सा शॉर्टकट, एक ऊपर की जानकारी जो हम आपको बता रहे थे। फिर किसी मुद्दे पे आएंगे। काफी दिन से हिंदू मुस्लिम कम हो गया था, और उसके बाद जो ठाकुर पंडित ठाकुर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इतना कुछ हो गया था, तो सोचा कि एक बार हम आपसे अपनी जानकारी रूबरू करें। और अगर आपको लगेगा कि इसमें कुछ और हमको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम अपनी जानकारी के लिए जो है इसको पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे। नमस्ते।